नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। मौलाना साद साहब को लेकर फिर से मीडिया के पेट में शायद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि कल जुमा था, यानी कि फ्राइडे था और जुमे की नमाज होनी थी। बहुत सारी मस्जिदों में कुछ इस तरह से नमाज लोग पढ़ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, थोड़ा दूर दूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि उस तरह से मस्जिदों में भीड़ जमा नहीं हो पा रही है और इसी के चलते जामा मस्जिद भी अभी फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि सैनिटाइज करने की बात की गई थी और सैनिटाइजर में जो होता है अल्कोहल होता है। उसी के चलते बहुत सारे और अलग अलग धर्म के लोगों ने ये बात उठाई है कि सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल होगा उससे हम मस्जिदों को या बाकी जो धर्म स्थल है उनको सैनिटाइज नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या है कि मस्जिदों में अभी जो नमाजियों की तादाद है वो थोड़ी कम है। लेकिन पहली बार मौलाना साद काफ़ी दिनों बाद नजर आए और वो जाकिर नगर की एक मस्जिद है अबू बकर मस्जिद, उसमें वो नमाज पढ़ने गए। लेकिन मीडिया ने जैसे ये खबर फैली तो मीडिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि अच्छा, मौलाना साद ऐसे कैसे घूम रहे हैं। मतलब उनके ये लफ्ज़ थे, उन्होंने तू तड़ाक वाली जो भाषा होती है, जो जाहिलों की भाषा होती है असल में, वो उन्होंने उसके लिए यूज़ किए, जिसको लोग हज़रत जी कहते हैं। मौलाना साद साहब कभी सिंगल नाम नहीं लेते, वो मौलाना साद के आगे साहब लगाकर ज़रूर बात करते हैं, श्रीमान एक इज़्ज़त के साथ में। और वैसे भी उनका क्राइम था क्या, क्राइम क्या था उन पर? यह है कि उन्होंने एक भीड़ इकट्ठी की है, जो कि वहाँ रोज़ाना काम होता है, तो नई बात नहीं थी। हाँ, कोरोना के महामारी के दौरान जो लोग वहाँ रुक गए थे उसका आरोप उन पर लगाया गया था। और फिर आपको पता ही है, 1-1.5 महीने में मीडिया ने इतना गंदा जो खेल खेला है वो 6 साल में उतने कामयाब नहीं हो पाए जितना इस 2 महीने के पीरियड में वो कामयाब हुए। उतनी ज़्यादा नफरत फैलाने में वो इस 2 महीने में ज़्यादा कामयाब हो गए हैं। खैर, वो एक मसला था। लेकिन यहाँ जो उनकी भाषा थी, बड़े बड़े पत्रकार, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी पर वो उंगली उठाऊंगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, लगातार देखते हैं, वो उठाते हैं, वो कहते हैं अच्छा मौलाना साद बाहर निकला, मौलाना साद ने नमाज पढ़ी, मौलाना साद पुलिस वाले के सामने नहीं आया, पुलिस वाले उसे बार बार कहने सामने आए, हमें जवाब दीजिए। मौलाना साद फिर से घर वापस चला गया, मौलाना साद ये था, फलाना था, जो भी था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और ये सारे वो लोग बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे समझते हैं। खैर, उनका ये गुस्सा आप जानते हैं क्यों है। पिछले 2 महीने से लगातार वो इस मुद्दे पर लगातार खबर करते आ रहे हैं, मरकज़ पर, तबलीग पर, जमात पर और मौलाना साद पर। नए नए पहलू, नए नए एजेंडे, नई नई एक तरह की फेक न्यूज़ भी उन्होंने इस्तेमाल की हैं। वो सारे कुछ मिला जुला के इन्होंने 2 महीने में पूरा का पूरा ड्रामा चला रखा था, आप और हम सब जानते हैं। लेकिन ये ड्रामा कब शुरू हुआ था उस पर जाने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आपको याद होगा कि मार्च का आखिरी सप्ताह था, आखिरी सप्ताह चल रहा था, जब दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन में जो जगह है जहां तबलीगी जमात का हेड ऑफिस, जिसे मरकज़ कहा जाता है, वहां से 1500 से ज़्यादा जमातियों को बाहर निकाला गया और उनको अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया, क्योंकि वो लोग वहां रुक गए थे प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए, और इसी के चलते जो लोग जहां थे वहां रुक गए। लेकिन अगर प्रशासन को वहां की जानकारी भी थी कितने लोग यहाँ रोजाना आते हैं, 1500 से 2000, क्योंकि मरकज़ का काम है, दुनिया के 150 देशों में चलता है और विदेश से भी खासकर वहां आते रहते हैं। तो लेकिन पुलिस उस वक्त इतनी ज़्यादा मुस्तैदी उन्होंने दिखाई नहीं। यहाँ बाद में जब वो एजेंडा आया कहीं से चल के, उसके बाद पुलिस ने उनको निकाला और उनको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। और फिर मीडिया में जो हल्ला मचा वो कोई छिपा नहीं है। मैं इस खबर पे बात नहीं करने वाला था, लेकिन मैं आज इस खबर से पहले, उस हफ्ते से 1 हफ्ता ठीक पहले, यानी कि जो लास्ट मार्च का जो आखिरी सप्ताह था उससे 1 हफ्ता पहले मीडिया में क्या चल रहा था, कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी मौलाना साद के इस प्रकरण से पहले। आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कनिका कपूर जो जानी मानी सिंगर है बॉलीवुड की, तो उनकी खबर चल रही थी। अब आपको याद होगा कि उनका जो टेस्ट था वो कोरोना पॉजिटिव आया था। 11 मार्च को वो लंदन से वापस आई। आने के बाद एयरपोर्ट पे तो वैसे भी कोई टेस्टिंग किट नहीं थी, हमारे यहाँ कोई टेस्ट चल नहीं रहा था। वो आई और भाजपा से जुड़ी एक बड़ी पार्टी में शामिल हुई, जहाँ पे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह, उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर सांसद अनुप्रिया पटेल और तमाम लोग मौजूद थे। यानी कि एक बड़ी लोबी नेताओं की जो कैबिनेट मिनिस्टर में है जिनमें, वो वहाँ पर शामिल थे। वो वहाँ आए, उनसे वो मिली, डिनर विनर हो, पार्टी शार्टी हुई। बाद में पता चला 21 मार्च को कि ये जो कनिका कपूर थी ये कोरोना पॉजिटिव आई है। उसके बाद वो सारे लोग सेल्फ क्वारंटीन हो गए। सबसे पूछा गया कि कहा है कि हम तो सेल्फ क्वारंटीन हो गए जब से वो आए। कनिका कपूर की लगातार 4 से 5 बार जो रिपोर्ट थी वो
पॉजिटिव आई थी, उनका टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। लेकिन इसके बाद ये हंगामा चल ही रहा था, क्योंकि जो दुष्यंत सांसद थे, बताया गया था सूत्रों से कि वो दिल्ली आए और तमाम सांसदों से मिले, और उसके बाद जो और सांसद थे जिनके बारे में खबर नहीं आई, लेकिन सूत्रों से जानकारी जरूर मिली कि सबने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया था। मामला ज्यादा लोगों का सामने नहीं आया, ना उनके ज्यादा नाम आए, लेकिन जिन लोगों के नाम आए थे उन्हीं को लेकर मीडिया में हंगामा मचा होता और विपक्ष उस पर जमकर हंगामा काट रहा था। यह मामला धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि यह अचानक ये मामला सामने आया तबलीग का, और फिर उसके बाद वो मामला टाइफिस और गायब। लगातार 2 महीने हो गए, आपने उस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं सुनी होगी कि वसुंधरा राजे का टेस्ट का क्या हुआ, उसके बाद दुष्यंत सिंह के टेस्ट का क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ, अनुप्रिया पटेल की रिपोर्ट का क्या हुआ, उसके बाद तमाम किसी की आपने रिपोर्ट नहीं सुनी होगी, ना कोई बताया गया। बीच में कहीं छोटी मोटी खबर जरूर आई कि कनिका कपूर अब नेगेटिव हो गई हैं, उनका जो टेस्ट था अब नेगेटिव है 4 से 5 बार। लेकिन जितने बड़े मंत्री थे जो भाजपा के थे सारे ज्यादातर, वो सब की रिपोर्ट जो है बिल्कुल किसी के सामने ना उनकी कोई जानकारी आई ठीक से, ना कोई उनकी कोई बात हुई, ना मीडिया में उसका कोई हल्ला मचा, क्योंकि मीडिया को नया मसाला चाहिए था, वो उन्होंने ऊपर लिया और उसको पीछे छोड़ दिया। और पीछे छोड़ने के साथ 2 महीने हो गए, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। अगर आपने इस बीच कोई जिक्र किया होगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई खबर का लिंक होगा तो मुझे दीजिएगा, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मामला ये चल ही रहा था। इसके बाद हम जून में आ जाते हैं। जून में 2 जून को एक खबर आती है, आरएसएस के जो दिल्ली में ऑफिस है वहां पर भी कोरोना की एंट्री हो गई। उनके यहाँ के जो प्रचारक थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लोगों की सेवा करते करते। खैर उनको भी अब क्वारंटीन किया गया, लेकिन वो खबर इस तरह से होती है, एक हेडलाइन चलती है और गायब हो जाती है। बाद में वो उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, क्या होता है, क्या चल रहा होता है, कोई नहीं बताता, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर मामला कहीं किसी जमात से जुड़ा हुआ आ जाता है, जैसे उसके बाद देश भर में जमातियों को निकाला गया, टेस्ट किया गया कि हाँ ये इसकी रिपोर्ट आई और ये पॉजिटिव है, तो उनकी संख्या अलग से बताना शुरू कर दिया। आपने तमाम देखा उत्तर प्रदेश में इनाम घोषित हुए जमातियों के कि जो जमातियों की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जमातियों पर केस दर्ज हो गए। जमातियों के नाम को लेकर आरती लाल चंदानी ने स्टिंग में जो पकड़ी गई, उन्होंने कहा जंगल में ले जाओ मार दो। बागपत का एक वकील जो वहाँ के खट्टा गांव का था, रणवीर जिसका नाम था, उसने बाकायदा नोटिस चिपका दिया कि जमातियों का और उनके हिमातियों का आना मना है। ये सारी खबरें मैंने की हैं, पुरानी आप लोग जाकर देख सकते हैं, पुरानी आपको मिल जाएंगी। ये इस तरह के तमाम मामले चले और उसको लेकर इंटरनेशनल जो मीडिया में जो हल्ला मचा वो अलग, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर बैठकर ट्वीट किए, नफरती भरे वाले ट्वीट, और उनके कारण बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई। वहां के जो सांसद थे, वहां के जो प्रिंसेस थे, उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया और कड़ा एक्शन लिया। कुल मिलाकर ये सारा मामला चल रहा था। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 28 मार्च से पहले जो मीडिया पर हाईलाइट चल रहा था, आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जाके देखिए, पुरानी वीडियो देखिए, पुराने अखबार पढ़िए या आपको गूगल पर मिल जाएंगे। उस वक्त मामला कनिका कपूर का चल रहा था जो सिंगर थी, और तमाम जितने नेताओं से मिली थी उनका मामला चल रहा था। तो उस मामले को ढकने के लिए दूसरा मामला लाया गया। और अब ये मौलाना साद साहब का जो दोबारा से ये सामने आया है, क्योंकि अब थोड़ी छूट मिली है तो लोग मस्जिद में जाने के लगे नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने आए थे तो फिर से हल्ला मचना शुरू हो गया। अगर मीडिया के पेट में तो दर्द होता ही, कुछ नया तो मिलता नहीं था, उनको चाहिए था हिंदू मुस्लिम का एंगल दबा के, तभी तो टीआरपी बढ़ती है, तभी तो लोग देखते हैं, और फिर उस नफरत का जो विस्तार होता है वो आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।